हेलो दोस्तों, द सिविल एकेडमी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र कुमार और आज एक बार फिर हम लोग पाई चार्ट का ही अगला क्वेश्चन करने वाले हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो बीपीएससी 2012 में पूछा गया है। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। आप काफ़ी अच्छे से पहले इसको पढ़िए, उसके बाद हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि उपरोक्त पाई रेखा चित्रों का अध्ययन कीजिए जिसमें डनलप की बिक्री वर्ष 1999 से 2000 में दी गई है तथा उन प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो इसके नीचे दिए गए हैं। पहला में बोल रहा है कि यदि अगले वर्ष स्पोर्ट्स के सामान की बिक्री 2 गुना होने की संभावना हो तथा यह मान लें कि कुल बिक्री में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो स्पोर्ट्स के सामानों का हिस्सा कुल बिक्री के हिस्सा का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है जिसमें आप देख रहे होंगे, ये इसमें थोड़ा आप ध्यान देना। इंग्लिश में लिखा हुआ है जो पाई चार्ट है उसमें सबसे पहला बोल रहा है कि सेल्स बाय लोकेशन ऑफ कंपनी इन मिलियन पाउंड। इसका मतलब हुआ कि जो सामान बिक रहा है वो लोकेशन ऑफ कंपनी यानी कि कंपनी किस जगह पे है उस हिसाब से मतलब बिक रहा है सामान। जैसे में कंपनी कहाँ है तो ब्रिटेन में है, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और ईईसी जो देश है उसका पूरा नाम है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, जिसमें बहुत सारे देश आते हैं। उसमें जो टोटल बिक रहा है वो है 420 मिलियन पाउंड का। यानी कोई सामान है जो ईईसी में 420 मिलियन पाउंड का बिक्री हो रहा है, ब्रिटेन में 615 मिलियन का और अफ्रीका में 140, नॉर्थ अमेरिका में 160, ऑस्ट्रेलिया में 210 और 35 जो मिलियन पाउंड है वो अदर यानी और भी जो देश है उसमें हो रहा है। और कौन कौन से सामान बिक रहे हैं इन सभी देशों में तो वो है, एक हो गया स्पोर्ट्स, हो गया इंडस्ट्रियल, हो गया कंज्यूमर, हो गया प्लाटनेस, हो गया टायर, हो गया। ठीक है, कंज्यूमर यानी सामान, ग्राहक के जो सामान है वो सब चीज़ बिक रहा है। और इसमें जो इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन आप थोड़ा सा सभी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, इसलिए कि जो मतलब इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में उसी सब चीज़ों को हम लोग हिंदी बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्पोर्ट्स के जो सामान है वो अगले वर्ष दोगुना होने की संभावना है। यदि दोगुना हो जा रहा है तो वो कितना प्रतिशत होगा कुल बिक्री का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि पाई चार्ट से, ठीक है, यानी जो पाई चार्ट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें मतलब सबसे पहले पाई चार्ट से, उसके बाद स्पोर्ट्स का जो सामान बिक रहा है उसका स्पोर्ट्स के सामानों का हिस्सा जो आपको दिया हुआ है पाई चार्ट में वो है 95। ठीक है, यानी 95 मिलियन पाउंड, यानी पाउंड में दिया हुआ है तो 95 दिया हुआ है। लेकिन 2 गुना होने पर बोल रहा है संभावना है अगले वर्ष 2 गुना हो जाएगा, तो 2 गुना होने पर हिस्सा कितना हो जाएगा इसका, तो वो हो जाएगा 95 गुने 2 यानी 10, 18, 1, 19, 190 मिलियन पाउंड। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि वो कितना प्रतिशत हो जाएगा कुल बिक्री का। तो मान लेते हैं कि माना कि स्पोर्ट्स के सामानों का बिक्री का प्रतिशत बराबर X%। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि टोटल जो सामान है वो कितना मिलियन पाउंड में का बिक रहा है, तो वो है 1580 मिलियन पाउंड, जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे वृत्त चित्र के नीचे दिया हुआ है। तो 1580 का X% और जो टोटल है वो है 190, यानी कि स्पोर्ट्स कितना टोटल बिक रहा है तो 190 मिलियन पाउंड का, और निकालना है टोटल का प्रतिशत, इसलिए यहाँ पे 1580 मिलियन पाउंड जो है उसका X% किए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे कि 1580 गुने
x/100 इज इक्वल टू 190, यानी x बराबर हो जाएगा 190 गुने 100 बटे 1580। इसको सॉल्व करने पे आ रहा है 12.02%, यानी कि जो भी सामान बिक रहा है उसमें एक्सपोर्ट्स का कितना हिस्सा है पूरे सामान बिक्री का, तो वो है 12.2%। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उसमें बोल रहे हैं कि यदि आने वाले वर्ष में ग्राहक सामानों का हिस्सा 7% बढ़ जाए, ठीक है, तथा मान लें कि कुल बिक्री में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ज्ञात कीजिए कि ग्राहक बिक्री में कितने मिलियन पाउंड बढ़ाना होगा। ठीक है, यानी बोल रहा है कि आपका जो दिया हुआ है कंज्यूमर उसमें 7% बढ़ जा रहा है अगले वर्ष में, तो वही मतलब बोल रहा है कि कितना टोटल बढ़ गया पूरे में। तो हम लोग पहले लिखेंगे ख नंबर में कि ग्राहक के सामानों का हिस्सा, ये जो हिस्सा है वो दिया हुआ है जो आप बगल में देख सकते हैं। ठीक है, वो दिया हुआ है 200 मिलियन पाउंड, यहाँ पे यूनिट लिख लीजिए मिलियन पाउंड। ठीक है, मिलियन पाउंड जो है वो 200 है और 7% जो है क्या है अगले साल बढ़ जा रहा है, यानी 7% बढ़ाने पर, तो 200 का 7%, तो यहाँ से करने पर आ जाएगा 200 गुने 7/100, यानी 14 मिलियन पाउंड। 14 मिलियन पाउंड। ठीक है, इसमें पूछ रहा था लास्ट में क्या बोल रहा है कि ग्राहक बिक्री कितने मिलियन पाउंड बढ़ाना होगा, तो वो है 14 मिलियन पाउंड बढ़ाना होगा ग्राहक के सामानों को। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। इसका अगला क्वेश्चन है कि ये बोल रहा है कि यदि 20% टायर की बिक्री EEC देशों में थी, तो अन्य सामानों की बिक्री का मूल्य EEC देशों में कितने मिलियन पाउंड था। ठीक है, यहाँ पे EEC एक कम्युनिटी है जिसका पूरा नाम होता है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। इसमें बहुत सारे देश आते हैं। ठीक है, उसमें बोल रहा है कि टायर की जो प्रतिशत है वो 20% दिया हुआ है, और उसी के अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि जब टायर का 20% दे रहा है तो अन्य जो सामान उसमें बिक रहे हैं EEC देश में वो उसका मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसका ग नंबर क्वेश्चन। ग नंबर में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि EEC देशों में टायर की प्रतिशत बिक्री, ठीक है, वो है 20%, यानी कि EEC जो देश है उसमें कितना प्रतिशत टायर बिक रहा है, तो 20% जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तब हम लोग यहाँ से पता करेंगे कि अन्य जो सामान है, अन्य सामानों की बिक्री कहाँ पे, तो EEC देशों में, तो वो कितना हो जाएगा, तो 80%, यानी कि टायर को छोड़ करके 80% अन्य सामान बिक रहा है, तो अन्य सामानों का मूल्य कितना होगा, तो अन्य सामानों का मूल्य, यानी कि EEC में टोटल बिक्री कितना हो रहा है, तो 420 मिलियन पाउंड का, और उसी में 80% जो है अन्य सामान का है, तो 420 का 80%, यानी कि 420 गुने 80/100, ऐसे कट गया। उसके बाद आ गया 16, 32, 33 मिलियन पाउंड, यानी कि 420 मिलियन पाउंड में 336 मिलियन पाउंड जो है वो किसका कॉस्ट हुआ, तो अन्य सामान का, अन्य सामान केवल टायर को छोड़ करके। ठीक है, तो यही था आज के स्टैटिस्टिक्स का जो पाई चार्ट का क्वेश्चन था, जिसको हम लोगों ने बनाने की कोशिश किया। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और ठीक है, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जहाँ पे हम लोग मिलेंगे किसी और सवाल के।